आज मैं एक इंटरनेशनल प्री वर्कआउट का रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये प्री वर्कआउट है हाइड का नाइटमेयर, जो कि प्रो सब्स की कंपनी द्वारा आता है। इसकी प्राइस अराउंड 2600 से 2700 है। 30 सर्विंग्स आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्री वर्कआउट का रिव्यू किया जाए जो कि इंटरनेशनल कंपनी का हो, बिकॉज इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अब भी इंडियन कंपनीज को यूज़ करना नहीं चाहते, तो उनके लिए एक ऑप्शन तो बनता है। तो ये जो हाइड नाइटमेयर वर्कआउट है, अगर आप गैम्बलर हो तो आपको ये चीज़ सुनकर काफ़ी मज़ा आएगा, बिकॉज इसके 10,000 डब्बों में से एक डब्बे में सोने की स्कूप आती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो 1 लाख रुपए की सोने की स्कूप नहीं मिल पाए, बट अगर आपको शायद मिल जाए तो ये पॉसिबल है, बट 10,000 में से एक को ही मिलती है। तो उसके लिए तो आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बट इसके इंग्रेडिएंट कैसे, इसके रिजल्ट कैसे, उसकी आज मैं बात करता हूँ। तो पहले मैं फ्लेवर की बात कर देता हूँ। ब्लूबेरी फ्लेवर है, तो खट्टा मीठा टेस्ट आता है। 8 आउट ऑफ 10 है। बाकी ज़्यादा टेस्ट में मुझे उतना कुछ पता नहीं चला, खट्टा मीठा टेस्ट आता था उतना ही पता चल पाया, बट अच्छा था, पीने लायक था, कोई इशू नहीं था। मिक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़िया थी। एंड मेन चीज़ आती है रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं रिज़ल्ट की बात कर देता हूँ। तो रिज़ल्ट आपका वर्कआउट 1 डेढ़ घंटा इजीली चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। एंड कैफीन से फोकस काफ़ी मिलता है, तो रिज़ल्ट भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात कर देते इसकी सर्विंग साइज़ की और इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं इसकी सर्विंग साइज़ कितनी है। इसकी सर्विंग साइज़ है 13 ग्राम की। तो 13 ग्राम की ये स्कूप आती है, इतनी बड़ी सर्विंग साइज़ है इसकी। तो एक स्कूप जब आप लेते हो तो इसके अंदर आपको 3 अलग अलग सोर्सेज से टोटल 300 mg कैफीन मिलता है, और इसका कैफीन मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल लगा। एंड कैफीन का जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है उसे थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए इसके अंदर 100 मिलीग्राम का एल-थियानिन का डोसेज भी दिया गया है, जो कि आपको काम एनर्जी देता है और कैफीन का जो इफेक्ट है उसे थोड़ा लंबी देर चलाने में हेल्प करता है। तो फोकस के लिए वो चीज़ बढ़िया है। बाकी इसके अंदर कॉलिन है, वो सिर्फ 100 मिलीग्राम है। तो कॉलिन का डोज मुझे काफ़ी कम लगा, बिकॉज कॉलिन का डोज 500 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम तक जाता है। कॉलिन भी एक कॉग्निशन में हेल्प करता है, आपको फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है, और इसमें 100 मिलीग्राम डोसेज है, तो वो मुझे थोड़ा कम लगा। उसके बाद फिर कार्निटीन है। तो कार्निटीन 250 मिलीग्राम है। तो कार्निटीन का डोज भी मुझे काफ़ी कम लगा, बिकॉज कार्निटीन आपको फैट मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, आपकी स्पर्म क्वालिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बट डोसेज मुझे थोड़ा कम लगा। वो भी कॉग्निशन में हेल्प कर सकता है, बिकॉज वो एल असीटिल फॉर्म है, बट डोसेज 250 mg मुझे पर्सनली कम लगता है। अब अच्छी चीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर सिट्रुलिन है 6000 मिलीग्राम, मतलब कि एल सिट्रुलिन 6 ग्राम है। अब इसके अंदर सिट्रुलिन मैलेट नहीं है, प्योर एल सिट्रुलिन है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम ग्राम पर ग्राम कंपेयर करें तो एल सिट्रुलिन मैलेट से ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज एल सिट्रुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छी रखता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको रिलैक्स करने में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छी करने के लिए ये चीज़ हेल्प करती है। वेसोडायलेट करती है आपकी वेन्स को, तो आपको अच्छा सा ब्लड फ्लो मिलता है, और जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपको पंप ज़्यादा मिलता है जिम में, और इससे आपको थकान कम लगेगी, और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इवन कि आपको बेडरूम कार्डियो में भी ये चीज़ हेल्प करेगी। तो एल सिट्रुलिन प्री वर्कआउट का सबसे महंगा और सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, कैफीन को छोड़कर। तो वो इसके अंदर सफिशिएंट इफेक्टिव डोसेज में है, तो वो 6000 मिलीग्राम का डोज काफ़ी अच्छा है। अगर इसके अंदर सिट्रुलिन मैलेट होता 6 ग्राम, तो आपको सिर्फ 4 ग्राम ही एल सिट्रुलिन मिलता है और 2 ग्राम मैलिक एसिड मिलता है। तो इसके अंदर प्योर एल सिट्रुलिन है, तो आपको वेसोडायलेशन के जो इफेक्ट है वो ज़्यादा मिलेंगे, एंड आपका ब्लड प्रेशर भी लो रहेगा। तो ये ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। सिट्रुलिन से आप डेफिनेटली हैवी लोड्स उठा सकते हैं, आपका वर्कआउट लंबा चलता है, बिकॉज लैक्टिक एसिड को बफर करने में भी ये चीज़ हेल्प करती है। और लैक्टिक एसिड की हम बात कर ही रहे, तो उसको कम करने के लिए एक और चीज़ है, और वो है बीटा एलेनिन। तो बीटा एलेनिन इसके अंदर 3.2 ग्राम है, जो कि इफेक्टिव डोज की रेंज पर है। अब बीटा एलेनिन से आपका परफॉर्मेंस 3 या 4% बढ़ सकता है, और ख़ास करके अगर आप लंबा वर्कआउट करते हैं जिसके अंदर सुपर सेट्स आते हैं, ड्रॉप सेट्स आते हैं, या फिर आप एक सेट के बाद में कम रेस्ट लेकर दूसरा सेट करते, तो उस चीज़ में बीटा एलेनिन हेल्प करेगा। तो वो भी 3.2 ग्राम के अच्छे डोज में है। टिंगलिंग मुझे उतनी खास नहीं हुई थी, तो आपको ज़्यादा इचिंग वगैरह नहीं होता इससे, बट डोसेज अच्छा है। एंड दूसरी बात ये है
कि इसके अंदर विटामिन B3 भी है 11.20 mg में। तो विटामिन B3 नायासिन का दूसरा नाम है। तो नायासिन को कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे रेड इफेक्ट आते हैं, जो फ्लशिंग का इफेक्ट आता है, आपकी स्किन के नीचे ब्लड रश हो जाता है, वैसा इफेक्ट आता है। वो कुछ लोग बुरा बोलते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा डोज हो, अगर 50 या 100 मिलीग्राम नायासिन हो तब जाके वो आपको इश्यू आएगा। इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है और उतना कम भी नहीं है। तो इससे आपको जो इफेक्ट मिलेगा तो वो भी आपको काम आएगा, बिकॉज ब्लड फ्लो बढ़ाने में नियासिन भी हेल्प करता है। तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। एंड ओवरऑल क्रैश वगैरह मुझे उतना कुछ महसूस नहीं हुआ था। और वर्कआउट की बात करूँ तो वर्कआउट ईजिली ख़त्म हो गया था। बाकी ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। अगर आपको इंटरनेशनल चीज़ चाहिए प्री वर्कआउट के अंदर तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। रिजल्ट वाइज मैं इसे 8/10 बोलूँगा। टेस्ट वाइज भी 8/10 है। प्राइसिंग वगैरह 2700 है। तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसे लोग इंपोर्ट करते हैं। आयन असाइलम जो है वो इसे इंडिया में इंपोर्ट करता है। तो कस्टम्स वगैरह के चार्जेस थोड़े होते हैं, तो ये महंगी इंडियन ब्रांड से हो सकती है, बट फिर भी आपको 2700 में 30 सर्विंग मिल रही है। तो 100 रुपीज़ के अंडर में इसकी एक सर्विंग आती है। तो आप इसे लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी अगर आपको इंडियन ऑप्शन चाहिए प्री वर्कआउट में तो आप मेरे दूसरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।